नमस्कार साथियों, आज है 17 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया साइट है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आपको डेली सेशन का PDF मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे हमेशा करंट अफेयर्स अपडेट होता रहता है। तो ये सब ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है सुकौर। सुकौर की बात करें तो ये एक नाउन है। देखिए वर्ड के साथ साथ इसका पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग देखेंगे और फिर सिनोनिम्स देखेंगे। और जिस भी वर्ड का ट्रिक बनेगा उसका साथ में ट्रिक बनाते चलेंगे। तो वर्ड क्या है? सुकौर, जिसका मीनिंग होता है हेल्प डेट यू गिव टू समबडी हु इज सफरिंग और हैविंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो सफ़र कर रहा हो, ठीक है, या जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, समस्या चल रहा हो, तो जो हेल्प आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुकौर बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे मीनिंग में उसको क्या बोल सकते हैं? सुकौर बोल सकते हैं, यानी कि सहायता। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सहायता। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो हेल्प हो सकता है। हेल्प तो बहुत कॉमन वर्ड है, सहायता करना। हेल्प मतलब ऐड हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, असिस्ट हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिनोनिम्स पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पहले तो आप वर्ड मीनिंग का नंबर डाल दीजिएगा और फिर उसका सिनोनिम्स डाल सकते हैं। तो साथ में आप जल्दी से वीडियो पॉज करके करते जाइएगा, ताकि इससे आपका ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होगा और रिवीजन भी होता रहेगा। तो वर्ड को एक बार रिवाइज करते हैं ऑफलाइन क्लास जैसा। तो पहला सुकौर हो गया। सुकौर एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग सहायता, और सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्प, एड, सपोर्ट या फिर असिस्ट हो जाएगा। तो साथ में आप पढ़ते भी रहिएगा और नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो PDF जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्लूमॉक्स। फ्लूमॉक्स की बात करें तो ये एक नाउन है। फ्लूमॉक्स क्या है? ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है टू कन्फ्यूज समबडी सो डैट दे डू नॉट नो व्हाट टू से और डू। यानी किसी को कुछ कन्फ्यूज कर देना ताकि उसको पता ना चले कि मतलब क्या कहना है या क्या करना है। ठीक है, अगर आप किसी को फ्लूमॉक्स कर दे रहे हैं यानी कि क्या कर दे रहे हैं? कन्फ्यूज कर दे रहे हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? पहेली। यानी कि पहेलियों में उसको क्या कर देना? उलझा देना। फ्लूमक्स मतलब क्या होता है? ऐसी पहेली बनाना जिसमें वो क्या हो जाए? बेचारा उलझ जाए और कुछ ना तो बोल सके ना कुछ कर सके। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो बैफल हो सकता है, परप्लेक्स हो सकता है, माइस्टिफाई हो सकता है या फिर पजल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? फ्लूमक्स। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट कीजिए। फ्लूमक्स। फ्लूमक्स एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग पहेली होता है, और सिनोनिम्स की बात करें तो बैफल, परप्लेक्स, मास्टिफाई या फिर पजल होता है। तो देखिए डेली हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में ये बताते हैं कि जो भी वर्ड मीनिंग कवर हो रहा है उसका साथ में सेंटेंस बना के क्या कीजिए कि आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे उसका पिक्चर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो अगला सेशन में आपका दिखाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप डेली 10 ही बनाइए, 2-4 जो भी आसान आपको लग रहा है जिससे आप अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं तो सेंटेंस बना के जरूर वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? इनक्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये एडजेक्टिव क्यों है यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रिक है आपको पहचानने का। तो वर्ड के लास्ट में अगर BLE दिख जाए, क्या दिख जाए? BLE, तो आपको उसको क्या आइडेंटिफाई कर लेना है? उसको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि जो BLE होता है एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको समझना मुश्किल हो, जो ना समझ मतलब समझ से हमारे बाहर हो, जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो उसको इनस्क्रूटेबल बोल सकते हैं, यानी कि रहस्यमय। कोई चीज़ जो क्या हो? रहस्यमय हो। तो रहस्यमय चीज़ हम क्या करते हैं? उसको जल्दी नहीं समझ पाते हैं और ना ही किसी को क्या करते हैं? उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इनक्रूस्टेबल का अगर सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है? माइस्टीरियस हो सकता है, इनिग्मेटिक हो सकता है, इनकम्प्रिहेंसिबल हो सकता है या फिर अनफैथोमेबल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए अभी आपको BLE बताया कि BLE क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको एडजेक्टिव सफिक्स देखने को मिलेगा, OUS। ठीक है, जैसे मिस्टीरियस में OUS लगा है, ये भी एडजेक्टिव सफिक्स है। ठीक है, और बाकी इन सब चीज़ में तो लगा ही है BLE। तो ऐसे आपको दो चीज़ पता चल गया, दो सफिक्स जो क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ऐसे ही जो भी सफिक्स बनेगा आपको बताते चलेंगे। ठीक है,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एपिलेट। एपिलेट की बात करें तो ये एक नाउन है, इसको आप अपील से याद रख सकते हैं। मतलब कोई चीज़ हम लोग अपील करते हैं, ठीक है। क्रिकेट में आप अपील सुने होंगे कि मतलब जो आउट का अपील करते हैं कि आउट हो गया, रन आउट हो गया। ज़्यादातर रन आउट में ही अपील होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि पहले प्लेयर पहुंचा है या फिर बॉल हिट हुआ है विकेट से। तो अपीलेट की बात करें तो अपीलेट का इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए कोर्ट इन विच पीपुल कैन अपील अगेंस्ट डिसीजन मेड इन अदर कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि किसी कोर्ट में पीपुल क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं किसी डिसीजन के अगेंस्ट जो दूसरे कोर्ट मतलब मेड इन अदर कोर्ट। मान लीजिए कि क्या होता है, जैसे आप पहले गए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है ना जो जुडिशियल सिस्टम है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कोर्ट में गए, वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उसके डिसीजन से, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो मतलब उसको ही बोलते हैं कि आप जहाँ से जिसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो फिर दूसरे कोर्ट में जाके अपील करना उसके लिए। तो अपीलिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एपिलेंट हो सकता है, अपील हो सकता है, एक्वेस्ट्री हो सकता है, या फिर जुडिशियल हो सकता है। तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए, बोलिए साथ में। एपिलेट, एपिलेट एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग अपीलीय होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एपिलेंट, अपील, एक्यूस्ट्री या फिर जुडिशियल हो सकता है। और ये तो बार बार हम बोलते रहते हैं कि जो भी इसके अलावा आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है, इसके अलावा भी मैं जानता हूँ। और इससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जब वो कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विद द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर और एग्जिस्टेंस। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, फिलोसफी के शाखा से जुड़ा हो, ठीक है, और वो किसके साथ डील कर रहा हो, तो जो नेचर है यानी कि हमारा जो प्राकृतिक है उसके साथ, एग्जिस्टेंस के साथ डील कर रहा हो। तो ऑन्टोलॉजी का मीनिंग होता है दार्शनिक। क्या होता है, दार्शनिक। जब फिलोसफी पढ़े होंगे उसको क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जिस्टेंशियल हो सकता है, मेटाफिजिकल हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है, या फिर ट्रांसकेंडेंटल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, ऑन्टोलॉजिकल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दार्शनिक। और सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जिस्टेंशियल, मेटाफिजिकल, फिलोसफिकल या फिर ट्रांससेंडेंटल। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वेंचर। वेंचर की बात करें तो एक नाउन है। वेंचर क्या है, एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है ए बिजनेस, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेशली वन डेट इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क। मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा बिजनेस, ठीक है, व्यापार, जिसमें क्या हो कि अब इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें कुछ रिस्क लेके, ठीक है। तो जिसमें रिस्क लेके कोई इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंचर बोलते हैं। यानी कि उद्यम, उद्यम इसको हिंदी में बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो हज़ार्ड, यानी कोई चीज़ जो डेंजरस और रिस्की हो। जैसे अब आप बड़ा बिजनेस कोई चालू कर रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो बिजनेस आपका सक्सेस होगा, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो क्या वेंचर उसको ही बोलते हैं, यानी रिस्क लेके कोई बिजनेस चालू करना। एडवेंचर, गैम्बल, उसको क्या बोल सकते हैं, गैम्बल भी बोल सकते हैं। यानी कि वो एक तरह का आप अपना लक आजमा रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके। तो वेंचर मतलब उद्यम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अंडरपिन। अंडरपिन की बात करें तो ये एक वर्ब है। अंडरपिन क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सपोर्ट और फॉर्म द बेसिस ऑफ एन आर्गूमेंट, ए क्लेम एक्सेट्रा। यानी कि किसी चीज़ के मतलब बेसिस या आर्गूमेंट या क्लेम को क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है। यानी कि उसका सहारा बनना अंडरपिन मतलब बोल सकते हैं। यानी कि अंदर से जो कोई पिन लगा देंगे तो क्या होगा, उस किसी चीज़ का सहारा बन जाएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो सहारा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोर्ट हो सकता है, बटरेस हो सकता है, सोरअप हो सकता है, फिर प्रोपअप हो सकता है। तो बटरेस वर्ड भी बहुत बार हम कवर कराए हैं सेशन में। अगर आप शुरू से ज्वाइन किए होंगे तो ज़रूर आपको इसका मीनिंग पता होगा। तो बटरेस को आप ऐसे भी द ट्रिक याद कर सकते हैं कि जो बट ट्री होता है उसके जो मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये बट ट्री हो गया, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये बट ट्री हो गया, तो इसमें कुछ इस तरह का शोर नीचे निकला हुआ रहता था। यानी कि जो बरगद का पेड़ होता था तो वो क्या करता था, उसका सहारा बना रहता था, ठीक है, उसके सहारे हम ऊपर चढ़ भी सकते थे। तो इस तरह आप उसको याद भी रख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, अंडरपिन। तो आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अंडरपिन, अंडरपिन वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग सहारा होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सपोर्ट, बटरेस, सोरअप या फिर प्रोपअप। तो सपोर्ट तो सबको पता होता है नॉर्मली। अंडरपिन, बटरेस, सोरअप और प्रोपअप, ये सब क्या है, याद करने वाले वर्ड है। तो इसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैरियर। बैरियर वर्ड भी आप बहुत बार सुने होंगे। जब आप रेलवे का जो रेलवे क्रॉसिंग होता है उसको पार करते हैं तो वहाँ पे बैरियर लगा होता है। जब ट्रेन आने वाली होती है तो वहाँ पे बैरियर क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये रेल
का जो ट्रैक है, ठीक है, और कोई इसको रोड क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे बैरियर लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, बैरियर लगा रहता है ताकि कोई खतरा ना हो। यानी कि जब आप इससे जा रहे हैं और इधर से अचानक ट्रेन आ गया तो खतरा होने से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये बैरियर गिरा दिया जाता है। तो बैरियर का नाउन, बैरियर यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन ऑब्जेक्ट लाइक ए फेंस दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो क्या कर रहा हो, दूसरे एक इंसान को एक जगह से दूसरे जाने के लिए रोक रहा हो। तो अभी आपको बता दिए बैरियर तो आप एकदम डेली लाइफ में देखते हैं, रेलवे क्रॉसिंग के पास की हमेशा क्या होता है, जाम भी लग जाता है उसके वजह से, जब ट्रेन पार करती है तो उसको ही बैरियर बोलते हैं। तो इस चीज़ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वो बाधा का काम करता है, यानी कि आपके स्पीड या आपकी मतलब कहीं जाने में वो रुकावट का काम करता है, ठीक है। या फिर अब जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में क्या होता है, आप जगह जगह पर देखेंगे कि लोग ऐसे बांस का बैरियर बना के क्या करते हैं, रोकते हैं गाड़ी वाले से और उनसे चंदा मांगते हैं। तो बैरियर मतलब बाधा हो गया। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्स्टिकल हो सकता है। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, बाधा होता है, यानी कि आपके काम में जो चीज़ बाधा डाले उसको ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं। इम्पेडिमेंट भी कवर कराया कुछ दिन पहले ही वर्ड, ये हिंड्रेंस बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हर्डल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक हर्डल वर्ड है, ये देखिए ये चीज़ आप पता है कहाँ देखे होंगे, अगर आप टोल रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो टोल टैक्स जहाँ लगता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ इस तरह का रहता है। तो आपके सामने ऐसे गाड़ी के सामने ऐसे गिर जाएगा, जैसे ही आपका टोल टैक्स पेड़ होगा उसके बाद से ये उठ जाएगा, फिर आप क्रॉस करेंगे। तो इसको ही क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, यानी कि बैरियर मतलब बाधा हो गया। तो आई होप आपको बैरियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिवेलरेटरी। क्या है, रिवेलेटरी। रिवेलेटरी की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। रिवेलेटरी क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ समथिंग डैट दे डिड नॉट नो बिफोर। यानी किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना लोगों को, जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानते हों। बहुत ऐसा चीज़ ऐसा होता है कि अगर आप लो स्तर तक जाइए, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बहुत सारी चीज़ें को लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास के तरफ मानते हैं उसको, और नए चीज़ को नहीं जानते हैं। तो उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाना, उसके बारे में बताना, उसको क्या बोलते हैं, रिवेलरेटरी बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ज्ञापक। क्या होता है, ज्ञापक होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एपोकैल्पिक हो सकता है, इंडिकेटिव हो सकता है, सजेस्टिव हो सकता है, या फिर इंडिकेटरी हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रिवेलेटरी, जो एक एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है, ज्ञापक, यानी कि जो चीज़ लोग नहीं जानते हैं उसको क्या करना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, बताना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रियल्म। रियल्म की बात करें तो एक नाउन है। रियल्म क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, इंटरेस्ट और नॉलेज। मतलब एरिया, किसी भी चीज़ का एक एरिया होता है। जैसे जैसे पहले क्या था राजा महाराजा क्या करते थे, अपन उनका एक एरिया होता था, उस एरिया तक उनका शासन होता था, उसके अलावा उसके बगल वाले में किसी और का शासन होता था। तो उसको भी रियल्म बोल सकते हैं, यानी कि दायरा। हर चीज़ का क्या होता है, एक दायरा होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपका हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, उसका भी क्या होता है, एक रियल्म होता है, दायरा होता है, उतना ही तक वो प्रॉपर काम करेगा, उसके बाद उसका वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो रियल मतलब क्या हो गया, दायरा हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, यानी कि क्षेत्र हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो डोमेन्स बोल सकते हैं, प्रोविंस, किंगडम, या फिर एस्फीयर। देखिए किंगडम यहाँ पे आ गया ना, यानी कि किंग जो जहाँ पे मतलब वो अपना शासन चलाते थे उसको ही किंगडम बोलते थे। तो रियल उसका सिनोनिम्स हो गया। तो इसके अलावा भी अगर आप सिनोनिम्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये सारे अगर नहीं जानते हैं तो इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, अदरवाइज पीडीएफ के थ्रू जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी इसमें त्रुटि हो, कोई गलती हो रही हो जहां आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट किया जाए तो वो भी आप सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।